कुछ लोग इस चीज को थोड़ा सा मेरा साथ भी दें कि वेब की क्या है, इसे अंडरस्टैंड करने की बहुत 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 इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये। उसकी रीजन ये, मैं इम्पोर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वर्ल्ड वाइड, इंडिया में भी, इंडिया से बाहर भी इसको सही तरीके से प्रमोट नहीं कर रहे। एक्चुअली हुआ यह है कि पास्ट में हमने जो भी प्रोजेक्ट्स देखे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं, जिसमें हमने यही चीज देखी है ना, कि आप लोग को क्लियर आ रही है ना आवाज मेरी? एक बार जी थम्स अप जी कर सर, दीजिएगा, बिल्कुल आवाज क्लियर है बिल्कुल तो। क्लियर आ रही है सर, क्लियर आ रही है। जितने भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत मिस प्रमोशन भी हो रही है वेब की उसको मैं थोड़ा सा करेक्शन देना चाहूंगा आप लोगों को। माइंड मत कीजिएगा, अच्छे अच्छे लीडर्स भी हैं यहाँ पर, बट बिकॉज ऑफ मिस प्रमोशन एक दो चीजें होती है। देखिए, अगर आप भी कहीं पर कोई चीज खरीदते हैं या कहीं इन्वेस्ट करते हैं, आप पर्सनली सोचिए एज अ कस्टमर, अगर आपको मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी जाती है, अगर कोई टेलीविजन आप खरीदने के लिए जाते हैं और वहां पे बोला जाता है कि आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी, और बीच में टीवी खराब हो जाता है और 1 साल की भी वारंटी, 1 साल के बाद में आप गए और पता चला कि 2 साल की वारंटी ही नहीं थी, तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा उस स्टोर के ऊपर या उस जगह पर एज अ कस्टमर? आप लोग एंग्री रहेंगे? रिएक्शन में मुझे थम्स अप दीजिए अगर आप लोग बहुत गुस्सा हो जाएंगे इस बात को लेकर तो। एक बार थम्स अप दीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी मेहनत का पैसा, आपने 20, 30, 50 हजार का टीवी खरीदा है, तो आपका दिमाग हिल जाएगा बिल्कुल, "अरे यार, तुमने ये कैसे मुझको बोला?" यानी दिस इज कॉल्ड सेटिंग रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। दोस्तों, मैं कुछ चीजें कॉर्पोरेट से जो मैंने सीखी है, मैं ट्रेनर रहा हूँ 16 ईयर्स मेरी जिंदगी के, 16 साल, ठीक है। मैंने अपने 16 साल की लाइफ में यही सीखा है कि अगर आपको बड़ा व्यक्ति लाइफ में बनना है, अगर आपको बड़ा ब्रांड बनना है, या अगर आपको एक बड़े लीडर का ऑरा क्रिएट करना है किसी भी इंडस्ट्री में, तो उसमें आपकी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी बहुत जरूरी है। दो चीजें जरूरी है, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी, ठीक है। ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? सच्चा होना, सही होना, राइट, करेक्ट चीजें बताना, झूठ ना बोलना। और इंटीग्रिटी में और ऑनेस्टी में फर्क है। फर्क क्या है वो समझ लीजिए। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जब आपको कोई नहीं देख रहा हो, उस वक्त भी आप सही काम करो, इसे कहते हैं इंटीग्रिटी। सही है। तो हम जैसे अब हम सब अलग अलग धर्म से हैं, तो हम में इंटीग्रिटी डाली जाती है। किस तरह डाली जाती है? देख बेटा, झूठ मत बोल, भगवान देख रहा है। देख बेटा, झूठ मत बोल, अल्लाह देख रहा है। देख बेटा, झूठ मत बोल, गॉड देख रहा है तुझे। एग्री? हाथ हैंड रेज कीजिएगा अगर आप लोग एग्री करते हैं। वंस अगेन तो हैंड रेज या थम्स अप बनाइए, ताकि मुझे रेगुलर समझ में आता रहे कि आप लोग समझ रहे हैं। तो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ब्रांड को ब्रांड बनाने में, या खुद को ब्रांड बनाने में, ठीक है। तो जिस दिन आपके अंदर ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी सही तरीके से आ जाएगी, तो आप खुद ब्रांड बन जाएंगे। आपको लोग फॉलो करने लगेंगे, ज्वाइन भी खुद आके करेंगे आपके साथ, क्योंकि उनको इंटीग्रिटी वाला लीडर मिल गया। ओके। अब वेब की के बारे में मैं थोड़ा सा, कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। सभी लोग बहुत नॉलेजेबल है, एंड आई रियली रिस्पेक्ट कि आप लोग जितना टाइम और एफर्ट डालते हैं इस चीज को समझने में और सीखने में। उसके हिसाब से मैं आप लोगों के साथ में कुछ चीजें जो है वो बयान करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। अ, ठीक है, 1 सेकेंड गाइस, 1 मिनट। 1 मिनट गाइस। ओके, तो अभी आप लोगों को मैं कुछ चीजें इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो आप लोग हो सके तो लिख के रख लीजिए। बहुत आसान तरीके से वेब की आपको अगर किसी को प्रेजेंट करना है, तो वो कैसे करना है। अभी तक के हमने देखा है कि लीडर्स बोलते हैं, अरे बिजनेस लाओ, धंधा लाओ। धंधा कब आता है? जब आपको सही इंफॉर्मेशन और नॉलेज शेयर करना है लोगों के साथ, ठीक है।
दुनिया है, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आज हम लोग वेब की जो हमको टोकन्स आ रहे हैं जो एवरी 6 आवर्स, वो हमें क्यों दिए जा रहे हैं या क्यों आ रहे हैं, राइट? डू वी एग्री? तो ये जो हमें टोकन्स आ रहे हैं, इसकी सिंपल रीजन ये है, सिंपल रीजन ये है, पहले जब बिटकॉइन है, जो बिटकॉइन है उसको माइनिंग करके बिटकॉइंस क्रिएट होते हैं ना, माइनिंग करके बिटकॉइंस क्रिएट होते हैं। माइनिंग का सिंपल मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। माइनिंग या मिंटिंग का मतलब क्या है? जैसे अगर आपके पास में नोट है, नोट इंडियन रुपीस की नोट है, राइट? उस अगर आपके पास में एक 10 रुपए की नोट है और मेरे पास एक 10 रुपए की नोट है, तो उसके अंदर नीचे अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग होती है, राइट? दोनों अगर कोडिंग मिल जाए, सेम रहे, तो दोनों में से एक नोट नकली है। ओके? तो जितनी भी 10 रुपए की नोट छपेगी, 50 की नोट छपेगी, 20 की नोट छपेगी, 500 की नोट छपेगी, 1000 की नोट छपेगी या 2000 की नोट छपेगी, तो हर नोट का जो सीरीज है वो डिफरेंट होगी एक दूसरे से। अगर दो नोटों की सीरीज सेम हो जाए, उसका मतलब एक नोट नकली है। ओके? तो अगर एक नया नोट क्रिएट होता है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि माइनिंग होके एक नोट नया क्रिएट हो गया। तो सेम चीज क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में होती है, लेकिन माइनिंग और मिंटिंग में फर्क क्या है वो समझना इंपॉर्टेंट है। माइनिंग का मतलब ये होता है, जैसे कि बिटकॉइन की माइनिंग के लिए माइनिंग मशीन्स लगती है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है, और नॉन स्टॉप इंटरनेट लगता है, जिससे कि आप माइनिंग कर सकते हैं। ठीक है? और अ, एक सेकंड रुकिएगा। ओके। तो इसके लिए होता क्या है कि हमारे पास में बहुत ज्यादा ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, हाई इलेक्ट्रिसिटी। जो लोग माइनिंग करते हैं उनके पास माइनिंग मशीन्स होती है बिटकॉइन की, और उसके जरिए लोग बिटकॉइन अर्न करते थे एज अ रिवॉर्ड। ओके? जब भी एक एंटायर ब्लॉक क्रिएट होता है, तो आपको कुछ बिटकॉइंस रिवॉर्ड के तौर पे दिए जाते थे। ठीक है? ये हो गया ओल्ड टेक्नोलॉजी, 2009 की टेक्नोलॉजी, 2008 की टेक्नोलॉजी, जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था। उसके बाद बिटकॉइन माइनिंग किस तरह से होती, लोगों ने फाइंड आउट करने की कोशिश की, और फिर लोगों ने माइनिंग मशीन्स खरीदी, और इस तरह से बिटकॉइन की माइनिंग हुई। ये हो गया हाई पावर कंजम्पशन, हाई इलेक्ट्रिसिटी और नॉट अफोर्डेबल टू एवरीबॉडी वाला सिस्टम। ठीक है? हर एक बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। बट टेक्नोलॉजी इमर्ज होती है, आगे बढ़ती है। तो फिर जब बाइनेंस और ऐसे बड़े बड़े एक्सचेंजेस जब आए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों को बनाया वैलिडेटर। वैलिडेटर यानी उस वक्त प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देना जिस वक्त उस प्रोजेक्ट का कोई नामो निशान नहीं है मार्केट में, या उस प्रोजेक्ट को कोई जानता नहीं है। ऐसे प्रोजेक्ट पर भरोसा कर लेना जिस प्रोजेक्ट को हो सकता है आगे चल के बहुत बड़ा बने। एग्जाम्पल देता हूं आपको, क्योंकि हम सब इंडियंस हैं इस पूरी टीम के अंदर। जैसे रिलायंस, जब धीरू भाई अंबानी ने 10 रुपए का शेयर, प्री आईपीओ शेयर लॉन्च किया था, तो 10 रुपए में उसे लॉन्च किया था, प्री आईपीओ शेयर। तो 10 रुपए की कीमत का एक शेयर था। ठीक है? क्या वो इस बात की गारंटी देते थे कि मेरी कंपनी बहुत बड़ी होगी, या लोगों ने विश्वास किया कि ये कंपनी बड़ी हो सकती है? कौन सा वाला है? ऑप्शन नंबर 1 है या ऑप्शन नंबर 2 है? अगर ऑप्शन नंबर 2 है, तो थम्स अप बनाइए सब लोग, रिएक्शन पे क्लिक करके थम्स अप बनाइए। तो हमने इस विश्वास पर रिलायंस के शेयर्स खरीदे कि ये कंपनी बहुत बड़ी होगी, राइट? तो जो लोगों ने 10 रुपए के शेयर्स खरीदे, आज उस एक शेयर की कीमत लगभग 3000 रुपए है। ओके? उसी तरह बाइनेंस जब आया, तो बाइनेंस ने लोगों को एयर ड्रॉप दिए कि भाई आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, आपको फ्री एयर ड्रॉप के तौर पे बीएनबी के टोकन्स मिलेंगे, जो कि हमारे नेटिव टोकन्स है। और जब लोग उस पे वैलिडेटर बने, तब भी कुछ टोकन्स रेगुलर बेसिस पर लोगों को एज अ वैलिडेटर मिला करते थे। तो टेक्नोलॉजी समझ में आ रही है? जब पहले था तो माइनिंग था, तो वो टेक्नोलॉजी पुरानी थी, वो हर एक को अवेलेबल नहीं थी, हर एक के लिए अफोर्डेबल नहीं थी। तो उसको चेंज करके फिर जब नेक्स्ट आई टेक्नोलॉजी, तो लोगों को एज अ वैलिडेटर मिलने लगे टोकन्स। आज जो लोग वैलिडेटर बनकर लोगों ने विश्वास किया बाइनेंस के ऊपर,
और आपको अगर पता होगा तो बाइनेंस जब लॉन्च हुआ था तो 1 सेंट या 2 सेंट में उसका एक एक टोकन लॉन्च हुआ था। तो जो लोगों ने फ्री एयरड्रॉप लिए थे ना, वही लोगों ने वो 1 सेंट से 10,000 डॉलर भी बना लिए। लेकिन अब समझिए उसमें जो बंदे ने 10,000 डॉलर निकाले, विड्रॉ किए, उसमें और एक बंदा जो आज लेके बैठा है, उसमें क्या फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि उसने लॉन्च होते ही जैसे $1 का हो गया, उसने अपने सारे सारे के सारे टोकन्स बेच दिए और पैसा कैश कर लिया। ठीक है। अब उसको इस बात का विश्वास नहीं था कि ये बाइनेंस हो सकता है और बड़ा बने। राइट? एग्रीड? सब लोग एग्री करते हो तो थम्स अप बना दो एक बार प्लीज। सब लोगों ने क्या सोचा कि भाई बाइनेंस अच्छा, ठीक है भाई, लॉन्च हो गया, बस यहीं तक, इसके आगे कुछ पता नहीं है। ठीक है, होएगा या नहीं होगा, ये आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो वहीं पर लोगों ने बेच दिया। ठीक है। जो वैलिडेटर थे, उन्होंने भी, कुछ लोगों ने बेच दिया, वैलिडेटर की कुर्सी छोड़ दी समझ लो। ठीक है। अब और आगे जब बात बढ़ी तो आज के वक्त में जो लोग वैलिडेटर बने या एयरड्रॉप को संभाल के रखा या लोअर प्राइस पे टोकन बाय कर लिया, आज एक एक बीएनबी टोकन की कीमत आप सभी लोग जानते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं, कॉइन मार्केट कैप पे जाके आप चेक कर लो। ठीक है। अब आती है कि वेब 2.0 से वेब 3 की तरफ दुनिया जा रही है, और वेब की उसी का एक प्रोजेक्ट है। अगर आप वेबकी के टाइप्स देखें, जो वेबकी के प्लेटफॉर्म पर जो कंपनियों ने उसके साथ टाइप किया है, वो अगर आप जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि 20 से ज्यादा वेब 3 बेस्ड कंपनियों ने वेबकी के साथ में टाइप करके रखा हुआ है। ये कौन सी कंपनी है? जो वेब 3 एप्लीकेशंस बनाती है। ठीक है। और ये वेब 3 एप्लीकेशंस को वेब 3 के स्मार्टफोन में आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब आज की तारीख में अगर हम बैठे हुए हैं 1990s में, और मैं अगर आपको बोल दूं कि सर हम 1990s में बैठे हैं, फ्यूचर में एक ऐसा दौर आएगा जब मोबाइल फोन्स होंगे और हम वायरलेसली एक दूसरे से बात कर पाएंगे या एक दूसरे को देख कर बात कर पाएंगे, तो क्या होगा? उस वक्त लोग बोलेंगे अरे यार ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ है यार, पागल आदमी है, ऐसे कभी हो सकता है क्या? यूं मैंने फोन उठाया, वीडियो कॉल पे बात कर लिया, ये पागल आदमी, इसको भगाओ यहाँ से। राइट और रॉन्ग? एग्री करते? थम्स अप देते रहिएगा जब जब मैं क्वेश्चन करता हूँ। एग्रीड? थम्स अप सभी लोग? ठीक है, बढ़िया। अब आप लोग खुद सोचिए कि उस जमाने में जब हम साइबर कैफे में बैठकर इंटरनेट इस्तेमाल करते थे, उसमें और आज साइबर कैफे नजर आते हैं क्या आपको? इक्का दुक्का होगा, एक सिटी में एक साइबर कैफे ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वाई? क्योंकि आज हमारे हाथ में इंटरनेट आ गया है यार। वीडियो कॉल तो छोड़ दो, हाथ में इंटरनेट है, फ्री इंटरनेट है। जिस इंटरनेट का 1 जीबी के लिए लोग 300 400 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए पे करते थे, आज हमारे पास में डेली 1 जीबी 2 जीबी मिल रहा है फ्री। 600 रुपए में 3 महीना, 800 रुपए में 3 महीना चलता है। डू यू ऑल एग्री? मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, इसको वेब की से रिलेट करना है आप लोगों ने। तो व्हाट इज वेब की? वेब की ने एक दिमाग में सोचा कि मुझे वेब 3 वर्ल्ड में कदम रखना है। उन्होंने अपने जेब के पैसे लगाकर या इन्वेस्टर्स के या जो पोर्टफोलियो उनका बना, उस पैसे को लगाकर वेब की स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया। ठीक है। जिसमें वेब 3 एप्लीकेशन चलेंगे। अब इस ये चलेंगे या नहीं चलेंगे वो आपको डिसाइड करना है। आप बोलोगे अरे नहीं चलेगा, तब भी ठीक है, कोई बात नहीं। आप वही वाली बात कर रहे हो कि जब एटीएम इंडिया में आए तो लोग डरते थे कार्ड डालने के लिए। अरे कार्ड डालूंगा, पैसा नहीं निकला तो, बैंक से कट गया तो, मुझे नहीं मिला तो, मेरे बैंक में नहीं आया तो वेब 3 एप्लीकेशन इज द फ्यूचर। आप गूगल करिए व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ वेब 3 एप्लीकेशन, तो आपको पता चलेगा। आज जो फेसबुक और यूट्यूब पे हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसी तरह के एप्लीकेशंस होंगे। लेकिन उन एप्लीकेशंस पर बैठना, काम करना, या यूट्यूब देखना, रील्स देखना, उसके आपको टोकन्स मिलेंगे, एयर ड्रॉप्स मिलेंगे, कॉइन्स मिलेंगे, क्रिप्टो करेंसीज मिलेगी। तो वो फोन आपके लिए पैसा आपके जेब में लेके आएगा। तो क्या ये टेक्नोलॉजी चलेगी? यस चलेगी। हो सकता है कि थोड़ा सा वक्त लगे। अब पूरे वर्ल्ड को इस टेक्नोलॉजी के ऊपर लेके आना है,
और इसका यकीन दिलाना है, उसका बीड़ा उठाया किसने? वेब की ने। ओके, यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? हैंड रेस कर दीजिएगा एक बार कि यहां तक के क्लियर हो गया। तो आज जो हम लोग अब जो, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, थैंक यू सो मच। तो आज जो हम लोग कर रहे हैं ना, हम लोग माइनिंग नहीं कर रहे, हम लोग मिंटिंग कर रहे हैं, मिंटिंग। ओके, अब ये 2025 का जमाना है, और 2025 में मिंटिंग का सिस्टम ये हो गया है कि वेब की ने बोला कि आप हमारे इन्वेस्टर बनो, आप हमारे इन्वेस्टर बनो, आपका रियल पैसा दो हमें। गौर से समझिएगा दोस्तों, ये समझाने के लिए आसान होगा आपको जब आप फील्ड पे जाएंगे। तो वेब की ने क्या बोला? आप हमको अपना रियल पैसा दो, हम आपको उसके अगेंस्ट में हमारा टोकन देंगे। उसी तरह जिस तरह से धीरू भाई अंबानी ने लोगों को बोला कि आप इंडियन रुपीस दो, मैं आपको अपना शेयर होल्डर बना के कागज दूंगा जिसपे लिखा होगा आपके कितने शेयर्स है, एक डॉक्यूमेंट दूंगा। अब आप डिसाइड करो इस डॉक्यूमेंट की कीमत है, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये चांस आपको लेना है। तो जिसकी जो पॉकेट साइज थी उस हिसाब से उस व्यक्ति ने वो चांस लिया। वेबकी ने भी बिल्कुल वही बात बोली है आपको। मैं बोलता हूं आज वेबकी, आप लोग बोल रहे हैं $35 का है, मैं बोलता हूं वेबकी की जीरो वैल्यू है। अगर आज और आपको खरीदना है वेबकी, तो आपको डिसीजन ये लेना है, या किसी प्रोस्पेक्ट को डिसीजन ये लेना है जिसको आप प्रेजेंट कर रहे हैं कि सर मुझे लगता है ये कंपनी बहुत आगे जाएगी, ये प्रोजेक्ट बहुत आगे जाएगा, और इसकी वैल्यू आज $35 है, आगे चल के इसकी वैल्यू $350 भी हो सकती है, $3,500 तक भी हो सकती है। लेकिन हाँ, 35 सेंट पे भी आ सकता है ये सर, $35 से ₹35 का भी बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। एग्रीड? तो ये अवेयरनेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या बोलते हैं कि आप इतना यूएसडीटी डालोगे आपको इतना परसेंटेज आपको मंथली मिलेगा, लेकिन किस चीज का परसेंटेज मिलेगा? टोकन्स का। तो आप जो जो मैंने आपको बताया मिंटिंग और माइनिंग का फर्क, माइनिंग पहले हुआ करती थी, अभी मिंटिंग होती है। तो मिंटिंग होके टोकन आपको रिवॉर्ड में दिए जा रहे हैं। रिवॉर्ड में क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि अगर इन केस प्रोजेक्ट के अंदर गिरावट आती है, तब भी आपको इतने नंबर ऑफ टोकन्स ऐड करते जा रहा है सिस्टम आपके लिए कि आपको लॉस ना हो पाए। लॉस होगा या नहीं होगा ये डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन सिस्टम आपके लिए, अगर आप एक भी मेंबर ना बनाए तब भी सिस्टम आपको बहुत बड़ा बेनिफिट दे सकता है। ओके, अब ये जो सिस्टम है, इसको सिंपल पूरी प्रेजेंटेशन ओपन करके दिखाने से बेटर सिस्टम ने क्या किया, वेबकी ने क्या किया, एक कैलकुलेटर दिया हुआ है। और मैं रेकमेंड या सजेस्ट करता हूं कि मैं पूरी प्रेजेंटेशन फाइल खोल के नहीं बैठता मैं जल्दी किसी के सामने, क्योंकि हम सब अ, उस देश से बिलोंग करते हैं जो टेक्नोलॉजी में आज भी बहुत पीछे है। एग्री करते हैं सब लोग? हैंड रेस कीजिए। कितने लोग को ऐसा सवाल आता है, भाई ये सब मुझे नहीं पता, टेक्नोलॉजी आपने सब बता दिया, पूरा प्रेजेंटेशन फर 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 बता दिया, ये फोन है, ये इतना टोकन है, इतना मिंटिंग करोगे, ये होगा वो होगा, इतने घंटे में इतना आएगा, तो ऐसे होगा ऐसे होगा। तो सब कुछ बता दिया, लास्ट में बंदा बोलता है भैया ये सब तो मैंने सुन लिया, लेकिन मुझे ये बताओ भाई मैं कितना डालूंगा तो कितना मिलेगा? थम्स अप कीजिए जो लोगों को ये क्वेश्चन आता है, थम्स अप कीजिएगा। सब लोग, सब लोग प्लीज पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि ये मीटिंग सिर्फ एक दो चार पांच लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए। तो सब लोग थम्स अप दीजिएगा प्लीज। एग्री करते हैं? अब आप समझिए, जहां पर आपने उस बंदे के दिमाग में टेक्निकलिटी डाली, वहां से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी सर। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वो चीज है जहां पर आपको चीजों को सिंपल रखना है। आप क्या कर रहे हो? एक नॉन टेक्निकल बंदे को टेक्निकल बनाने की कोशिश कर रहे हो। मत करो मेरे भाई, मेरे भाई। वो बोलेगा इतना टेक्निकल ज्ञान लेने से बेटर मैं कहीं पे जाके जॉब करके ट्रेनिंग लेके ज्ञान लूंगा, जिसकी मेरे को 20 25 50 हजार रुपए सैलरी भी मिल जाएगी, और मेरे को इतना सरदर्द भी नहीं रहेगा, मेरा मालिक मेरे को पैसा दे देगा।
राइट और रॉन्ग? अब टेक्निकल बनाए किसने लोगों को? हमने, लीडर ने। ब्लॉकचेन देखो भैया, ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, देख लो। ये भैया हम अगर वेबसाइट बंद भी हो गई तब भी हम विड्रॉ कर पाएंगे, ये भी देख लो। अरे भैया इतना ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं है मेरे दोस्त। इतने ज्ञान की जरूरत ही नहीं है प्रोजेक्ट में, अगर पैसा कमाना है तो। हाँ, अगर आपको प्रोजेक्ट की इंजीनियरिंग करनी है तो बेशक इसके लिए बहुत सारा ज्ञान चाहिए। ठीक है, तो मैं अब सिंपल से आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं अ, अपनी, एक सेकंड रुकिएगा, मैं मेटा मास्क मेरे डिवाइस पे ओपन होता है क्या, मैं देख रहा हूँ, एक सेकंड। नहीं, यहाँ पर नहीं है। ओके, अब मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करूंगा मैं। मुझे को होस्ट कर दीजिए। आसिफ सर, आप म्यूट हो गए हैं और जी, आप क्या होस्ट आप भी हैं। लोगों को हाँ अभी स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? नहीं सर। अभी आ रही है सर? नहीं नहीं। देखिए अभी आ रही है। जी जी, अब आ रही है। ओके ग्रेट। तो ये देखिए, मैं ये एक्चुअली मेरी वाइफ के फोन से कर रहा हूँ लॉगिन। तो एक एग्जांपल के लिए सिंपल एक चीज करना है आपको, सिर्फ ये बोलना है लोगों को कि सर एक वेब 3 एप्लीकेशन वाली कंपनी है, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, जिसमें पैसे लगाएंगे तो आगे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। क्लियर? क्लियर? सब लोग हैंड रेस कीजिए। ये सेंटेंस क्लियर है क्या आपको? एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है जिसमें हम पैसे लगाएंगे तो आगे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। ओ, ओ, यहां पर कोई पूछता है भाई कितने पैसे लगाएंगे, तो ओके, तो हमको क्या बोलना है? आपकी मर्जी, जितना बड़ा पैसा लगाएंगे उतना बड़ा बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, अब उसमें आपको ये बोलना है कि अब जो आप पैसे लगा रहे हैं वो पैसे होने चाहिए जिसके होने या ना होने से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद जाते हैं स्टेक के ऊपर। अब सॉरी, हम लोग पहले जाते हैं बाय के ऊपर। हम उसको कैलकुलेशन बताते हैं कि भाई कितने डॉलर का कितना माल मिलेगा। एग्जाम्पल, किसी ने कहा कि मुझे $100 का इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, $100 का मुझे कितना मिलेगा? तो आपको बताना है सिंपल अल्फाजों में कि $100 का 2.77 डब्ल्यू की डाउ मिलेगा आपको। ये डब्ल्यू की डाउ क्या है, इसको शेयर समझ लीजिए या टोकन समझ लीजिए। आपको जो भी सिंपल समझ में आए, सामने वाले के हिसाब से बात करो, क्योंकि आप ज्यादा टेक्निकल जाओगे बंदा और कंफ्यूज हो जाएगा। 2.77 मिलेगा सर। 2.77 को हम यहाँ पर स्टेक में जाते हैं, सिंपल कैलकुलेटर में डाल देते हैं कि यहाँ पर नीचे, सॉरी, यहाँ पर डाल देते हैं 2.77। ओके, अब क्वेश्चन क्या है? आपको अपनी जबान से, मुंह से कुछ नहीं बोलना, कैलकुलेटर का हमेशा इस्तेमाल करना है। हमें बताना है कि एक महीने में अगर प्राइस सेम रहा तो एक महीने में आपके टोकन बढ़कर हो जाएंगे 3.39। ओके, और टोटल वैल्यू $100 की बजाय ये बन जाएगा $122। ओके, अगर प्राइस सेम रहा तो 3 महीने में कितना हो जाएगा? 5.08 टोकन आपके पास रहेंगे और $183 बन जाएगा। 6 महीने में 336 बन जाएगा। 9 महीने में इतना, 1 साल में, 2 साल में इतना। अब सीधे सिंपल उनको ये बोलना है, हर एक बंदे के माइंड में ये डाल दो कि 2 साल तक सर आप इसको देखो ही मत। 2 साल तक आप इसको देखो ही मत, क्योंकि ये बहुत ऊपर भी जाएगा, बहुत नीचे भी आएगा। आज $35 का है ना सर, मैं बोलता हूं सर ये $35 से $3.5 तक भी जा सकता है, $3 पे भी जा सकता है ये। लेकिन आपको 2 साल तक डरना नहीं है। क्या नहीं करना है? 2 साल तक कम से कम आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है प्राइस देख के।
ओके, अब ये आप उसके डे 1 में उसके माइंड में डाल रहे हो, तो उसकी एक्सपेक्टेशन भी वैसे ही बनेगी। वो आपको बार बार कॉल करके ये नहीं पूछेगा, अरे भैया प्राइस क्यों इतना नीचे हो गया, अरे भैया प्राइस इतना क्यों गिर रहा है, कल देखा था इतना था आज इतना हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने प्राइस के ऊपर ज्ञान दिया है उसको। भाई उसको कुछ नहीं नॉलेज थी, वो तो कोरा कागज था, जो लिखते लिख लिख पाते। लेकिन आपने क्यों के ज्ञान दिया है, प्राइस देखो इतना रहेगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, इसका सिस्टम ऐसे बना हुआ है। भैया दुनिया में कोई भी क्रिप्टो करेंसी का कितना ही बढ़िया सिस्टम बना लो, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है दुनिया में जो प्राइस ना गिरने की प्रॉमिस कर सके। मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया, मेरे एक दोस्त ने मुझे ये प्रेजेंटेशन भेजी, मैंने देखा समझा, इसमें पैसे डाले, उससे ना ये पूछा कि सिस्टम में प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उस अमाउंट से स्टार्ट कर दिया जिस अमाउंट के खोने का मुझे कोई डर नहीं है। ओके, क्लियर हो गया? अब अगर प्राइस सेम रहा तो सर 2 साल में आपके कितने पैसे बनेंगे आप देख लीजिए। कितना बन रहा है सर? 13,000। कोई एक बंदा वॉलेंटियर करके अनम्यूट करके बोलिएगा कितना $1,000 बन रहा है $100 का? 13,767 डॉलर। $13,767। फिर इसके बाद क्या पूछना है सामने वाले को, सर ये पॉसिबल लग रहा है क्या आपको? वो बोलेगा नहीं लग रहा है यार, ये तो बहुत बड़ी बात है, अगर इतना बन जाएगा तो। उसको बोलना है कि सर ये पॉसिबल मुझे भी नहीं लग रहा कि पॉसिबल है। चलो अब हम पॉसिबिलिटी को हटा देते हैं साइड में, जमीनी बात करते हैं, जमीनी बात है ना, देसी लैंग्वेज में जमीनी बात करते हैं। हवा में नहीं उड़ते $13,000। पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि सर आपने देखा बिटकॉइन और इथेरियम को 5-10 सेंट से उठ के आज 1 करोड़ का माल बन गया है, यानी 10 रुपए की चीज 1 करोड़ में बिक रही है। तो पॉसिबिलिटी है क्या? डेफिनेटली है। लेकिन चलिए सर, मैं ये बोलता हूं कि बहुत सारी कंपनियां आई गई मार्केट में, बड़े बड़े वादे किए और वो सब कुछ ले गई, देकर कुछ भी नहीं गई, ठीक है। लेकिन इस सिस्टम की ताकत यह है कि आपके पास में 2.77 टोकन को ये बढ़ाकर कितना कर दिया इसने, 382 टोकन कर दिया। अब सीधे इसके बाद में खोलना है आपने क्या, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर पे आपने क्या कर देना है, ये नंबर लिख लो, कितना हो गया, 13,767। 13,767, ठीक है। अब मान लेते हैं सर कि आपके, उनको पूछो सर आपके अनुमान के हिसाब से अगर आप नेगेटिव भी बात करें तो कितना कम हो सकता है इसका प्राइस 2 साल में? क्या पूछना है, कितना कम हो सकता है इसका प्राइस 2 साल में? कोई एक बंदा वॉलेंटियर करके अनम्यूट करके मुझे बताए कि आपके हिसाब से सर कितना कम हो सकता है, नेगेटिव थॉट आती है अगर दिमाग में तो कितना कम हो सकता है? कोई भी एक वॉलेंटियर की करिए। जियाउल भाई आप मत कीजिएगा, कोई और, मैं चाहता हूं कोई नया बंदा जो वॉलेंटियर करके बोले। कोई भी एक बंदा अनम्यूट करिए भाई, कोई भी एक बंदा प्लीज। आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? हेलो भाई लोग, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस हाँ यस। जी सर। हाँ तो ये सर, एक सर एक डॉलर बैड एक डॉलर सिचुएशन में हाँ तो सवाल का सर जवाब कोई तो दो सर। बैड सिचुएशन में कितना भी गिरेगा तो $10 से नीचे नहीं आ सकता है, क्योंकि जितना हाँ कम्युनिटी है जितने हिसाब से इसका बाइंग होता है गिरने जी, के बाद वापस, तो $10 सर पकड़ के चलते। चलो हम एक $10 पकड़ लेते हैं, ठीक है सर। तो अभी हमने देखा था $35 की अगर कीमत आज की है, एग्जाम्पल लेते हैं राउंड फिगर, तो आधा अगर कर लें $35 का, तो मैं इसको डिवाइड बाई 2 कर लेता हूँ सर। कितना हो गया सर, अगर अगर ये $35 की जगह 17-17.5 डॉलर का भी हो गया तो हमें कितना बनेगा सर 2 साल में? $6,883। मैंने सीधे 50% गिरा दिया सर इसको, ठीक है। चलिए मैं और नेगेटिव करता हूं इसको सर, $17 का भी आधा कर लेते हैं सर, लगभग $8.5 का अगर हो जाता है तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके $100 का सर 2 साल में लगभग बन सकता है
$3,441। ठीक है, टोकन का प्राइस अगर 50-50% करके 2 बार गिर गया 2 साल में तो, ठीक है, यानी अभी $8.5 का हम कैलकुलेशन लेते हैं अगर, तो आपके पास इतने टोकन होंगे कि उसका वैल्यू रहेगा लगभग $3,441। अब भी बढ़िया लग रहा है सर आपको $100 का अगर 3-3,500 बन जाए तो? विल इट बी गुड और बैड? सब लोग अनम्यूट करके एक बार बोलो यार, गुड गुड, बढ़िया रहेगा सर, गुड बढ़िया गुड रहेगा। गुड गुड, बहुत बढ़िया रहेगा। ओके, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। अब मैं बोलता हूं चलो सर, $8.5 से भी आधा हो गया सर, $4.25 का रह गया ये, तो मैंने इसको और कम कर दिया सर आपके लिए। कितना बनेगा सर 2 साल में? 1720। 1720 सर। $100 का 17 गुना अगर हो गया आपका 2 साल में, इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी, तो क्या अच्छा रहेगा सर? क्या बोलेगा सर सामने वाला आपको? बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा दोस्त, बहुत अच्छा रहेगा। चलो मैं बोलता हूँ यार, अब और थोड़ा हम लोग इसके साथ खेलते। 4.25, एक भाई ने हमारे $1 भी बोला था, वहां तक भी जाएंगे हम लोग, ठीक है? तो अगर $4.25 का आधा, $4 पकड़ते हैं, $2 रह गया उसका वैल्यू, तो डिवाइड बाई 2 करूंगा तो कितना हुआ सर, कितना हो गया? कोई एक जन वॉलेंटियर करके बोलो। $860। $860 सर, अच्छा है अभी भी? 8 गुना पैसा हो रहा है 2 साल में। गुड और बैड? नेगेटिव सिचुएशन में, वेरी गुड। ठीक है, $2 हो गया, $2 वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं मैं, $2 की वैल्यू पकड़ रहा हूं 2 साल में। चलो मैं अब अपने एक भाई जो है जिन्होंने बोला था सर $1 हो गया, तो कितना है सर? कितना है सर? वॉलेंटियर करके बोलिए चार एक सौ जन तीस कोई। डॉलर 430। $430 सर, 2 साल की सब्र के साथ $100 का बिना किसी मेंबर को ज्वाइन कराए, अगर आपके $100 का $450 बन सकता है, नेगेटिव प्राइस जाने पर भी, $2 हो जाने पर भी, तो कितनी बढ़िया बात है ये। गुड और बैड? चलो अब हम अभी अभी हम लोग ने क्या कैलकुलेशन किया, $2 वाला किया या $1 वाला किया जियाउल भाई? $1। $1 वाला है। आधा डॉलर करते हैं सर इसको। अगर आधे डॉलर पे भी गया तो सर 2 साल में पैसे डबल हो रहे हैं, अच्छा है या बुरा है? 50% की ग्रोथ 1 साल में, और 2 साल में 100% की ग्रोथ। बहुत बढ़िया सर, इससे अच्छा अब क्या चाहिए। अच्छा, अब मैं बोलता हूं सर, इसको भी डिवाइड करते हैं सर, कोई बात नहीं, इसको भी डिवाइड कर देते हैं सर। 2 साल में आपके $100 के ऊपर अगर 107 पे रहा, तो क्या करना है? क्वेश्चन का जवाब दीजिए कोई, क्या करना पड़ेगा फिर? सर 6 महीना और वेट कर लो, 1 साल और वेट कर लो, फिर कंपाउंडिंग होके बढ़ जाएगा टोकन। हाँ, फिर भी क्लियर? प्रॉफिट में रहेंगे। क्योंकि उस वक्त आपके पास में सर इतने ज्यादा टोकन होंगे कि जिसका परसेंटेज जो आपको मिल रहा है 0.16% हर 6 घंटे में, वो भी तो बढ़ेगा ना सर, क्योंकि नंबर ऑफ टोकन बढ़ गए भी आपके पास। तो तीसरे साल की है, तो 2 साल की कंपाउंडिंग की ताकत आपको बताई है कि अगर $1 भी हो गया तो इसका डबल, यानी कि 215 बनेगा आपका, अगर $1 का भी हो गया तो। अगर $1 का हो गया, 215 भी बना। अगर आपको इससे खुशी नहीं मिल रही है तो सर थोड़ा और वेट कर लेना, या $100 आप निकाल लेना, 115 पड़े रहने देना अगले 1-2 साल के लिए, और फिर वहां से और कंपाउंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप मुझे बताइए सर कि क्या आपके नजर में ऐसा कोई प्रोजेक्ट है आज की तारीख में जहां पर के प्राइस मैंने 90% से भी ज्यादा, 98% गिरा देने पर भी आपके पास में, 98 नहीं 95% गिरा दिया हमने, तो 95% की गिरावट आने के बाद भी आपका पैसा डबल हो रहा है 2 साल में? ऐसा कोई प्रोजेक्ट आप मुझे बताइए जो ऑथेंटिक हो। ऑथेंटिक हो, शर्त क्या रखना है आगे, कि जो ऑथेंटिक और ट्रांसपेरेंट हो।
अब इसकी जो ट्रांसपेरेंसी ऑथेंटिसिटी है सर, वो आप खुद जाके चेक करिए कि मार्केट में इसके बारे में बाइनेंस बात कर रहा है। इसके ट्विटर के ऊपर चले जाएंगे तो बाइनेंस के ट्विटर पे भी इसके बारे में बातें हो रही हैं। बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर बना, और बाइनेंस कोई छोटा मोटा तो है नहीं प्रोजेक्ट, और बाइनेंस ने इसको $4.5 लाख की लिक्विडिटी दी है। तो बाइनेंस क्या बेवकूफ है कि $4.5 लाख उठा के दे दिए? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वल्नरेबिलिटीज को चेक करके, यानी कमजोरी और स्ट्रेंथ को चेक करने के बाद लिक्विडिटी दी जाती है, इसलिए हमें $4 लाख मिले सर। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी बैंक को रिजर्व बैंक ने फंडिंग कर दी। अगर इंडिया में कोई बैंक है, उसको अगर रिजर्व बैंक ने फंडिंग कर दी कि भाई ये लो हमारी तरफ से एक ब्रांच खोल लो, या 10 ब्रांचेस हमारी तरफ से खोल लो क्योंकि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, ये हमारी तरफ से लिक्विडिटी है आपके लिए। ये बिल्कुल उसी तरह का है। तो बाइनेंस ने इसको लिक्विडिटी दी है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बात बताइए, अगर इस तरह की एक्सपेक्टेशन ही अगर आपने सेट कर दी, तो क्या एज अ लीडर, क्या आपको कोई कॉल करके प्राइस के बारे में ऑब्जेक्शन देगा बार बार? नहीं देगा। सब लोग बोलिए यार, जियाउल भाई बात करते हैं, मेरे को लगता है खाली जियाउल भाई कॉम्प्लान पी के बड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं देगा। सभी लोग, मैं चाहता हूं कि सभी लोग बोलें ताकि मुझे भी समझ में आए। हैंड रेस कीजिए अगर सब सब लोग एग्री करते हैं जो बातें आज मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। क्योंकि देखिए सारा खेल एक्सपेक्टेशन का ही है ना। हम लोग उस सही बात। आरओआई वाली कंपनियों के जोन में ही चल रहे हैं कि आपका 3 महीने में डबल हो जाएगा। इस तरह से बिजनेस स्टार्ट किया था। कई सारे लोगों से मैं पूछता हूं, मैं ऐसे भी प्रोस्पेक्ट बन के कॉल करता हूं कई लोगों को, कई लीडर्स को, उनसे सुनता हूं सर प्रेजेंटेशन बताइए ना क्या है वेब की। तो वो वही पुरानी वाली पीपड़ी बजा रहा है। यानी आज हम 2025 में बैठे हैं, लेकिन फिर भी हम वो आरओआई वाले जोन से हम ही नहीं निकलेंगे, तो हम दूसरे को कैसे निकालेंगे वहां से? एग्रीड? तो प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें हैं। आई एग्री। बहुत स्ट्रांग है। आई एग्री। बहुत जबरदस्त है। आई एग्री। मगर हर हर बंदे को टेक्निकल इधर नहीं समझ आता सर। अगर टेक्निकल समझ आता ना, सब लोग है ना, कोई दुबई में बैठा होता, कोई बाहर के देश में आईटी इंजीनियर बन के जा चुका होता। हम लोग आईटी इंजीनियर्स नहीं है सर। हम लोग नेटवर्क मार्केटर्स हैं, कॉमन लोग हैं, और कॉमन लोग के साथ डील करते हैं। उसमें से कुछ अच्छे लोग हैं, बेशक वो लोग आके अपनी टेक्निकल नॉलेज शेयर करते हैं। तो हमको लोगों को यही बोलना है सर ये प्रोजेक्ट बहुत टेक्निकल है, मगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। बस ऐसा समझ लो कि रिलायंस जैसी कंपनी है, उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे रिलायंस का शेयर ₹10 का था, एमआरएफ का शेयर 10-20 रुपए का था जब लॉन्च हुआ था, आज हजारों में कीमत हो गई है उसकी। उसी तरह इसकी कीमत भी आगे जाके हजारों में बन सकती है। लेकिन यहाँ पर जो जैसे शेयर आप होल्ड करते, तो शेयर्स तो नहीं बढ़ते वहां पर रिलायंस में और बाकी कंपनियों में। यहाँ पर आपकी जो टोकन्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं हर 6 घंटे में सर। तो आप सोचिए कि आपके पास में 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कितने टोकन्स होंगे। तो आप ये माइंडसेट 2 साल के लिए बना दो, ताकि आप भी फ्रीली 2 साल तक माइंडसेट के साथ काम कर पाओ मार्केट के अंदर। ठीक है। जब तक हम लोगों को ये आश्वासन देते रहेंगे कि सर प्रॉफिट आया निकाल लो, सर आप खुद सोचो ना, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को आजमाया जो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, तो 2 साल तक हर बंदे का कंपाउंडिंग ही होता चला जा रहा है, जिससे कि आपकी पर्सनल अर्निंग भी तो बढ़ेगी। यस और नो? एक बार थम्स अप बनाइए, एग्री करते हैं तो आप लोग। तो प्रॉब्लम माइंडसेट बनाने का है सर। पूरा खेल आप कैसे प्रेजेंट करते। सर मैंने 16 साल अपनी जिंदगी के ट्रेनिंग दी है। ओके। और सेटिंग एक्सपेक्टेशन इज द की टू सक्सेस। हम लोग आफ्टर सेल सर्विस, हम लोग सर्विस मैनेजर्स नहीं है सर, कि हम सबको खाली सर्विस 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 कॉल लेते रहे दिन भर। हमारा काम है नेटवर्किंग में प्रोजेक्ट बताना। और हर बंदे को, आप लोग एक चीज को समझिए सर, देखो, अगर आप
आप कभी भी ये मत सोचो कि आपका बंदा या आपकी टीम में एक बंदा या आपका प्रोस्पेक्ट बड़ा पैसा लगा देगा तो मजा आ जाएगा। सर अगर बड़ा पैसा लगाएगा तो वो आपसे 10 सवाल करेगा, बहुत सारे बार ये भी बोलेगा सर आप गारंटी लेते हो क्या, आप एश्योरिटी लेते हो क्या। उसको बोलने का सर गारंटी वारंटी एश्योरिटी मेरे पास नहीं है, मैंने आपको प्रोजेक्ट बताया, विश्वास हो अच्छा लगे तो आपके पास 10 करोड़ है ना सर, 10 करोड़ मत लगाओ सर, 10,000 लगा के चेक करो सिस्टम को पहले, ठीक है। और अगर विश्वास आ जाए तो फिर आप 10 लाख डालो, 20 लाख डालो, 50 लाख डालो या 50 करोड़ डालो, नो प्रॉब्लम सर, आपकी मर्जी है। फिर मैं आपको हेल्प करूंगा वो कैसे करना है उसके लिए। क्लियर हो गया सर? तो आप लोगों को समझना पड़ेगा व्हाट वी हैव टुडे। आपने प्रोडक्ट नहीं बेचना प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। जैसे आज एक प्रोडक्ट की बात करें, अगर हेल्थ प्रोडक्ट की बात करें तो हेल्थ प्रोडक्ट में भी बहुत सारे हेल्थ प्रोडक्ट है भाई, कौन सा खाऊं। और कोविड के बाद में किसको मैं प्रोडक्ट खिलाऊं कि कल को उठ के बोले कि भाई तूने जो प्रोडक्ट खिलाया था उसकी वजह से मेरे घर में एक बंदा अल्लाह को या भगवान को प्यारा हो गया। एग्री करते हैं भाई लोग? 2025 का बिजनेस तो ये है, लेकिन हमको 2025 की तरह प्रमोट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। नंबर 1, तो हम प्रोडक्ट बेस्ड नहीं कर रहे, कितनी बढ़िया बात है भाई, प्रोडक्ट पहुंचाने का टेंशन नहीं, घर में प्रोडक्ट का स्टॉक करके रखने का जरूरत नहीं। मेहमान आएंगे देखेंगे अरे तेरा एक शोकेस तो प्रोडक्ट से ही भरा हुआ है। हमने किया है सर, एमवे की जमाने के, हम बोलते ना वो अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, तो वैसे ही वाला है हम, एमवे के जमाने के प्लेयर है। तो हमने एमवे भी देखा, वेस्टीज भी देखा, हर्बल लाइफ भी देखा, किया भी, पैसा भी कमाया, ठीक है। बट देन डिजिटल की तरफ लोग मूव हुए, उसमें कुछ क्रिप्टोस प्रोजेक्ट भी आए एमएलएम के जरिए, बहुत सारे पैसे लोगों के लेके चले भी गए। और ये क्रिप्टो करेंसी की दुनिया का नेचर है सर, ये देवन पे क्लियर कर दो। हम उसी दुनिया में एंटर करने जा रहे हैं, आप उस जगह एंटर करने जा रहे हैं जहां पर कुछ भी हो सकता है। भाई आप लोग मुझे बताइए, अगर हॉस्पिटलाइज होता है कोई, हॉस्पिटलाइज कोई सीरियस मैटर में ऑपरेशन के लिए जाता है, छोटे ऑपरेशन के लिए भी जाता है ना, तो उसको अनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे कि कुछ भी हो सकता है, तो उसके फैमिली मेंबर से और उससे साइन करा ली जाती है कि भैया कुछ भी हो सकता है साइन करो। तो क्या हम साइन नहीं करते? ऑपरेशन छोड़ थिएटर छोड़ के भाग जाते हैं क्या? करते हैं ना। तो सर जो डरेगा वो आगे के लिए नहीं बना है, वो फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं रहा है और वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अगर कोई डरता है नहीं ज्वाइन करता है, मत ज्वाइन करने दो सर। एवरीबडी इज नॉट योर कस्टमर, एवरीबडी इज नॉट योर प्रोस्पेक्ट। सर अगर सब लोग अमीर बन जाएंगे तो बर्तन कौन घसेगा, झाड़ू कौन मारेगा, उनकी साफ सफाई की भी जरूरत है हमको, बराबर है। कार कौन चलाएगा, टैक्सी कौन चलाएगा, रिक्शा कौन चलाएगा, सब लोग वेब की करेंगे तो जाने दो ना सर कुछ लोगों को। जॉब कौन लोग करेंगे, जॉब नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा नहीं आएगा तो आप लोग कैसे उनको ज्वाइनिंग करवाओगे। तो एवरीथिंग इज अ साइकिल ना, सर्कल है, सब चीज जरूरी है, दुनिया ऐसी चलेगी। बट पॉइंट अगेन, सेट द राइट एक्सपेक्टेशन। आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आप लोगों को आरओआई वाली कंपनी के, मेरी बात सुन लो गौर से, जो लोग आरओआई स्कीम्स में अभी भी बिलीव थोड़ा बहुत रखते हैं, सोच रहे हैं कि यहाँ पे अर्निंग डिफिकल्ट हो रही है, यार मैं कोई आरओआई स्कीम कर लूं क्या, 1 महीने में 2 महीने में डबल। आपको पता ही है कुछ कंपनियां हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, रिसेंटली क्लोज हो गई, और ऐसी हर महीने कई कंपनियां क्लोज होती है और होती जा भी रही हैं, ठीक है। तो यू नीड टू डिसाइड दैट यू वांट टू एडुकेट। आप लोग देख रहे हैं ना, कितने लोग देख रहे हैं, जो वीडियोस सब लोगों को मिला होगा, हैंड रेज कीजिएगा वंस अगेन, जिन लोगों को वो कोरिया वाले वीडियोस मिले, कोरिया कोरिया वालों के, जिनके सेशंस हो रहे हैं, 16th एजुकेशन सेशन, एकेडमी सेशन, 17th एकेडमी सेशन, मतलब वो लोग एजुकेशन के सेशंस रन कर रहे हैं भाई। और हम लोग इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि भैया ऊपर क्यों गया, भैया नीचे क्यों आ गया प्राइस। हमको इन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी हम इस सिस्टम में आज हम लोग, मुझे जो जो मैं जूम मीटिंग देखता हूँ इंडिया की, 200 250 300 लोग होते हैं, और यहाँ पर 55 लोग हैं, यानी लगभग 300 350 लोग आ रहे हैं जूम में। इंपॉर्टेंट जूम होती है, मार्कस होता है, या जो
अच्छे लोग हैं जो टॉप लीडर्स हैं, अगर वो होते हैं तो 300-400 क्यों होते हैं भाई? बाकी टाइम के लिए लोग क्यों नहीं आ रहे? मतलब तुम्हारे लिए मार्कस इंपॉर्टेंट है या कोई और बड़ा लीडर इंपॉर्टेंट है? तुम्हारे लिए खुद को एडुकेट करना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई? मोबाइल जैसे चार्ज करते हो ना डेली, वैसे जूम मीटिंग में आओगे तो चार्ज रहोगे, वरना डिस्चार्ज होते चले जाओगे। एक दिन कॉल आएगा दूसरे बंदे का, बोलेगा अरे भैया वेब की फ्रॉड है, फेक है भाई, ये सब मत करो, कुछ और कर लो, मैं बताता हूँ ROI स्कीम आई है, आ जाओ, 2% डेली का मिलेगा। और कब तक मिलेगा? जब तक कि आपके घर पे वो FIR नहीं आती किसी की, तब तक मिलेगा। देखा है कि नहीं? एग्री करते? हैंड रेस करो यार सब लोग, जो लोग ये माहौल से गुजर चुके हैं। और सर हमारा इंडिया है ना, मेट्रोपॉलिटन सिटी बहुत ज्यादा नहीं है। मेट्रो सिटीज में लोग एडुकेटेड है, समझदार हैं, समझते हैं रिस्क और रिवॉर्ड को, लेकिन गांव देहात में लोग इन चीजों को नहीं समझते। वहां आपने बोल दिया ना सर 5% महीने का तो आप पकड़ के चलो, तो वो 5% के लिए आपकी जान खा जाएगा। तो ऐसा कमिटमेंट ही क्यों कर रहे हो जिसकी वजह से आपको खुद को तकलीफ हो जाए? डू वी ऑल एग्री? तो अगेन गाइस, हम प्रोडक्ट बेस्ड में भी नहीं है, हम कोई ऐसे सिस्टम में नहीं जहाँ पे हम कोई ऐसे फॉल्स प्रोमिसेस दे रहे हैं कि प्रोजेक्ट बड़ा हो जाने के बाद वो सिस्टम आपको पैसा नहीं दे पाएगा। आपको जो टोकन्स मिल रहे हैं इस आशा और उम्मीद पर आप आ रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में और अपग्रेड्स और एनहेंसमेंट्स होंगी, जिससे कि ये प्रोजेक्ट के अंडर अम्ब्रेला में और सारे प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे, जिससे कि इस प्रोजेक्ट की वैल्यू बढ़ेगी। जो वैल्यू आप देख पा रहे हैं, आप अगर स्क्रीन शेयर, अगर आपको दिख रहा है या नहीं भी दिख रहा तो मैं शेयर कर देता हूँ वंस अगेन। स्क्रीन शेयर दिख रहा है आप लोगों को? एक बार कंफर्म कीजिएगा। जी सर, दिख रहा है। लास्ट 2 to 3 मिनट्स आप लोग से बात करूंगा, फिर मैं एंड करता हूँ सर, ताकि आप लोग जो है सुकून से सो पाए। 11:30 हो गया है। ओके, तो ये मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, ये खोल के बताओ ना सर, कितना है सर? 2 करोड़ 73 लाख, सॉरी 27 करोड़ 36 लाख 85,509, यानी इंडियन रुपीस में लगभग लगभग 250 करोड़ का प्रोजेक्ट बन चुका है। ये 250 करोड़ का प्रोजेक्ट बन गया है। 2000 करोड़ का भी बन सकता है आगे चल के, 20,000 करोड़ का भी बन सकता है। कौन बनाएगा? पूछो उसको कैसे बनेगा सर ये। सामने वाले को, प्रोस्पेक्ट को ही पूछो सर कैसे बनेगा सर। सर आपकी और मेरी वजह से बढ़ेगा, क्योंकि आप इसके हिस्सेदार बनेंगे। आपके जैसे और 10 लोग, आपके दोस्त यार पहचान वालों को बोलो ना सर, 100 200 500 डॉलर डाल के छोड़ दो 2 साल के लिए। सर प्रॉफिट हुआ तो भी खुश हो जाएंगे आप, अगर लॉस भी हुआ तो आप कम से कम मुझे कुछ गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं कि हो सकता है कि यहाँ पर लॉसेस भी हो जाए, लेकिन लॉस होने का चांस 0.001% है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरा खेल किस चीज का है? पेशेंस का और सब्र का। अब एक बंदे ने 10,000 बिटकॉइन देकर 2 पिज्जा मंगाए, क्यों? सर उसकी जरूरत ऐसी थी कि उसको भूख लगी हुई थी, पैसे नहीं थे, तो बिटकॉइन दे दिए उसने। आज वो 10,000 बिटकॉइन रखता, 1 करोड़ का एक बिटकॉइन, 10,000 बिटकॉइन का कितना हो, आप हिसाब लगाओ। तो आपको हो सकता है इस प्रोजेक्ट में आने के बाद भी कई लोग बहुत कुछ बोले, मगर आप उसको सुनने से बेहतर है आप अपनी ज्ञान को खुद एनहेंस करो। जैसे कोई और बिजनेस में आप डालते हो तो उसके बारे में रिसर्च करते हो, वैसे आप इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी हासिल करो। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इंटरनेट अच्छा भी है और बुरा भी है। आज इंटरनेट जो है उस पे इंफॉर्मेशन जो लोगों को पहले चाहिए होती थी ना, उसके लिए बहुत कुछ जुगाड़ करना पड़ता था बंदे को, आज एक क्लिक ऑफ अ बटन पे अवेलेबल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह यह है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जब कोई बहुत ज्यादा फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, तो यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स जो इस इंडस्ट्री को भी बिलोंग नहीं करते शायद, या थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं या किसी और प्रोजेक्ट में हैं, वो लोग आकर अपना ज्ञान देने लगते हैं। उस ज्ञान को नहीं सुनना, ना समझना, ना देखना। आपको सिर्फ प्रोजेक्ट को देखना है, प्रोजेक्ट पर फोकस करना है, अच्छा लगे तो प्रमोट करना है, नहीं लगे तो 2 साल 2.5 साल 3 साल इंतजार करना है जब तक के प्रोजेक्ट बढ़े। अच्छा ये बढ़ेगा इसकी उम्मीद क्यों लगा रहे हैं हम? क्योंकि सर 210 मिलियन टोकन्स हैं, जिसमें से 55% लॉक्ड है पैनकेक स्वैप पे। तो जब ये 55% एग्जॉस्ट होने लगेगा सर,
तब आएगा रियल मजा 5-10 साल बाद, जब एक एक टोकन की वैल्यू सर $35 नहीं, $3,000 भी जा सकती है, $35,000 तक भी जा सकती है सर। ये क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि हमने देखा ये बिटकॉइन के साथ हुआ और अदर क्रिप्टो करेंसीज के साथ हुआ। तो इसको बहुत महत्वपूर्ण समझिए कि जो इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, अच्छा क्या हमारे साथ में फ्रॉड हो सकता है, स्कैम हो सकता है, लॉस हो सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो जब आप पॉसिबिलिटी देखिए ना सर, आपको रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, ये दो चीज देखना है, राइट? जाने के लिए क्या है और आने के लिए क्या है, मैंने आपको बता दिया। $100 दोगे तो $26,000 आने की उम्मीद है 2 साल में। अब आप ये $100 का रिस्क ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, आप डिसाइड करो। और बड़ी सोच है आपकी तो $1,000 डॉलर डालो, तो $2,60,000 आने की अंदेशा है फिर। तो रिस्क के वर्सेस रिवॉर्ड अगर आप देखेंगे तो रिवॉर्ड बड़ा है और रिस्क कम है। रिस्क 10% का है, रिवॉर्ड 90% का मिलने के चांसेस है। इसलिए मुझे लगता है सर, मुझे लगता है कि हमें ये छोटा सा रिस्क ले लेना चाहिए। अब आपका छोटा क्या है और आपका बड़ा रिस्क क्या है, वो आप डिसाइड करिए, उसके हिसाब से आप पैसे लगाइए। क्लियर? दैट्स अबाउट इट। और जो बंदा जितने भी अमाउंट से आना चाहता है, यकीन मानिए, अंडरस्टैंड कीजिए, मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ बोल रहा हूं सर, कि मैं इस इंडस्ट्री में 2009 से हूं, यानी ऑलमोस्ट जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तब मैंने फर्स्ट मेरा प्रोजेक्ट मोदी केयर किया था। मोदी केयर अगर आप लोग को पता होगा तो उसके बाद माई वीडियो टॉक नाम की एक डिजिटल कंपनी मिली, वो मैंने 2015-16 तक की। तो उसके बाद में और भी प्रोजेक्ट्स किए मैंने, जो 3 साल 3.5 साल उनकी लाइफ रही। तो कोई भी चीज देखो, एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कहावत है इंग्लिश में, मेक हे वाइल द सन शाइन्स, यानी कि जब मौका है तब चौका मारो। हिंदी में अगर हम उसका वो करें तो जब मौका है तब चौका मारो। तो आज हमारे पास में मौका भी है, दस्तूर भी है, और एकदम परफेक्ट टाइमिंग है। मतलब इससे बेहतरीन टाइमिंग नहीं है वेब की में काम करने का, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि आप राइट एक्सपेक्टेशन सेट करो। ठीक है? टेंशन फ्री काम करना है सर। देखो समझो बात को, किसी और के पैसे से हम पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन टेंशन लेके कमाना है या टेंशन फ्री कमाना है, वो आपको डिसाइड करना है। तो टेंशन फ्री होके काम करो सर। बहुत बड़ा बेनिफिट है इसमें। जो लोगों ने 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपए लगाए हैं, या उससे ज्यादा भी अगर लगाए हैं, तो वो लोग बहुत फ्रूटफुल फाइंड आउट करेंगे इस प्रोजेक्ट को आगे चल के, क्योंकि उनकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि उस क्वांटिटी पे उनको जितने टोकन्स आ रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा है, और आने वाले वक्त में और वो बढ़ते चला जाएगा। राइट? सो दैट्स अबाउट इट दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आप लोगों को आज का प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, दिल को भाया है। अगर तो एक बार हैंड रेज जरूर कर दीजिएगा रिएक्शन पे क्लिक करके, वन लास्ट टाइम। थैंक यू सो मच। आप लोगों की हाई एनर्जी लेवल पार्टिसिपेशन है। ऑलमोस्ट रात के 11:30 बज गए हैं, लेकिन आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से इस पूरे एंटायर प्रेजेंटेशन को सुना, समझा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों के मुझे सिर्फ कैमरे में पंखे नजर आ रहे हैं तो शायद वो अपने फंड्स को बड़ा होने के लिए रहने देकर सो चुके हैं कुछ लोगों के फैन बंद भी है, जहाँ पे ठंड है ना वहाँ पे फैन बंद है। तो हम लोग कैमरा देख के भी पता कर सकते हैं कहाँ पे ठंड चल रही है और कहाँ पे गर्मी हो रही है इंडिया में चलिए अजय जी, बहुत जबरदस्त आपका मुस्कुराता चेहरा देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया लग रहा है, फ्रेश नजर आ रहे हैं आप। बहुत अच्छा लगा, आपने सुना पूरा एंटायर प्रेजेंटेशन। अलारएम जी बहुत शुक्रिया। सलाउद्दीन भाई ओवर टू यू। एंड आप लोगों को थैंक यू। दिनेश भाई, दिनेश शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। इनक्रेडिबल, मस्त जबरदस्त हैट लगा के बैठे सर आप, क्या बात है यहाँ पे बर्फ भी गिर रही है लगता है दिनेश भाई के यहाँ पे, तो हैट लगा के बैठे हैं। चलिए दिनेश बढ़िया बढ़िया। नंबर वन, वेब की इज नंबर वन। यस। एक बार मैं सभी लोग से गुजारिश करूंगा, आसिफ सर का मैं बहुत दिन से समय ले रहा था लेकिन उन्होंने दिया, इसलिए आसिफ सर को मैं शुक्रिया अदा करूंगा। और जितने भी यहाँ पे टीम आज बैठी है, मैं चाहूंगा कि एक नारा लगाते हैं सभी लोग। मैं बोलूंगा वेब की, तो आप लोग बोलिएगा इंडिया, तो थोड़ा मजा आएगा एक बिल्कुल दो बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड का।
तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि बिल्कुल। आसिफ सर आप ही बोलिए वेब की, हम लोग बोलेंगे इंडिया, तो मजा आएगा। आप अनम्यूट ऑल कीजिए, अनम्यूट ऑल कीजिए, सब लोग को अनम्यूट करना पड़ेगा दोस्त इसके लिए। सब लोग अनम्यूट कीजिएगा, सब लोग ब्लॉग अनम्यूट इंग्लिश। कीजिएगा। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ ओके। आपका आसिफ सर आपका स्पीकर ओपन करिए। सारों को हाँ जी, मैंने अनम्यूट होने अनम्यूट का कर दिया है। ऑप्शन दे दिया है, सबको यस, अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है। ओके इनक्रेडिबल। ओके। तो 3 के काउंट पे मैं बोलूंगा वेब की, हमने बोलना है इंडिया। इंडिया। 1 2 3, वेब की, इंडिया। वेब की, इंडिया। वेब की। इंडिया। अमेजिंग दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। और वी आर इन द बेस्ट प्रोजेक्ट, वी आर इन द बेस्ट प्रोजेक्ट, वी आर इन द बेस्ट प्रोजेक्ट। आप मुझसे लिख के ले लो ये कि हम एक बहुत पावरफुल प्रोजेक्ट में हैं। हमें घोड़े का चश्मा लगा के इस प्रोजेक्ट में काम करना होगा। यहाँ वहां मत देखो, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन, अट्रैक्शन, बहुत सारी लालच, लोभ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं मार्केट में सर। घोड़े का चश्मा लगाओ, इस प्रोजेक्ट में काम करो लंबे समय तक। जब जो आपने देखा है ना एमवे में, हर्बल लाइफ में, फॉरएवर लिविंग प्रोजेक्ट में, जो नेटवर्क मार्केटर्स 10-10, 20-20, 30-30 साल से इनकम्स ले रहे हैं, उस तरह का सिनेरियो यहाँ पर आपको देखने में मिलेगा आने वाले वक्त में। उस वक्त के लिए इंतजार कीजिए और देखिए, वॉरेन बफेट जो वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी है स्टॉक मार्केट के अंदर या इक्विटीज के अंदर, वो क्या कहते हैं? वो बोलते हैं मैंने सब्र रखा, उतार चढ़ाव के बावजूद भी उन्होंने सब्र रखा और अपने स्टॉक्स को होल्ड करके रखा। तो बड़ा पैसा बड़ी होल्डिंग और बड़े सब्र के बाद ही आता है दोस्त। बड़ा बिजनेस बड़े सब्र के बाद, बड़ी मेहनत के बाद ही आता है। कोई शॉर्टकट में बोलता है ना कि शॉर्टकट में पैसा बनेगा, नहीं बनता है मेरे दोस्त। समझ लो, ये बात को दिमाग में डाल लो। तो मेहनत करो डेली। अब मैं आज हम लोग 50 लोग हैं ना, अगर कल की प्रेजेंटेशन में मैं फिर से रहूंगा, अगर हम लोग 100 लोग रहेंगे तो मैं प्रेजेंटेशन दूंगा आप लोगों के लिए। मेरी कंडीशन है। तो क्या हम सब लोग सिर्फ 2 लोगों को इनवाइट कर सकते हैं? 2 लोगों को, यस 2 सर कर मिनिमम। सकते हैं। उस बंदे के ना सर पीछे लग जाओ सुबह से शाम तक। सर मीटिंग करना है, 10:30 10:15 बजे मीटिंग है, मीटिंग है, मीटिंग है, मीटिंग है। पीछे लग जाओ, 2 लोगों को लाना ही लाना है एट एनी कॉस्ट। 100 पीपल इजीली क्रॉस होंगे, 120 130 हो जाएंगे, ठीक है। सो अगर 100 रहेंगे तो मैं दूंगा डेफिनेटली प्रेजेंटेशन, ओके। अदरवाइज फिर नॉर्मल जो प्रेजेंटेशन होगी वही होगी, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट योर टाइम एंड रियली थैंक यू एवरीबॉडी एंड हैव अ ग्रेट नाइट एंड लेट्स रॉक विथ फैंटास्टिक बिजनेस वेब की। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच आसिफ सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक बेहतरीन अंदाज के साथ इस प्रोजेक्ट को भी हमारे कम्युनिटी के सामने रखा। और बाकी जो कम्युनिटी हिडन है, यानी हिडन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डेड है, आई थिंक ये सुबह तक जो है यूट्यूब पे भी आ जाएगा। तो उनके लिए भी ये प्रेजेंटेशन और ये सारी चीज़ें, ये इंफॉर्मेशन बहुत ही जानदार और शानदार और उनके लाइफ को चेंजिंग करने के लिए काफ़ी रहेगा। तो आगे हम लोग जो है बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन करते रहेंगे। वैसे जैसे अब कुछ कहने को रहा नहीं है, आसिफ सर ने अपने सारे इस चीज़ को आप लोगों के सामने बिल्कुल साफ तौर से बता दिया है, साफ तौर से, कि ये वो जी चीज़ नहीं है जो हमारी आदतें बनी हुई है, हमारी पिछली आदतें बनी हुई है और हम अपने आदत से मजबूर हैं। तो उन आदतों को हमको छोड़ना होगा। अगर वाकई में हम वेबकी के साथ एक अ, बड़े टाइम के लिए अपने आप को जो है उसके साथ अटैच करना चाहते हैं, तो उन आदतों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ना होगा। और अगर आदतें बदलती है तो लाइफ बदलता है। अगर आदतें बदलती है तो जिंदगी के अंदर बहुत सारी अपडेटेड आती है चीज। अगर आदतें बदलती है तो बहुत सारी ऐसी खुशियां अपने अंदर समेटी जाती है जिंदगी के अंदर। दोस्तों, पिछला एक्सपीरियंस को थोड़ा सा
पीछे रख के इस प्रोजेक्ट के साथ में अटैचमेंट होइए और अपने दोस्तों को अटैचमेंट कीजिए। हम लोग बहुत सारी गलती कर रहे हैं और उन गलती को सुधारने का ये बहुत बेहतरीन मौका है। अच्छे प्रोजेक्ट के साथ में, अच्छे विजन के साथ में आगे बढ़ेंगे और हम एक दूसरे को हमेशा जो है कोऑपरेट करते हुए, सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो आगे का जो सेशन है वो आप लोगों को, जैसे कि हमने आज नेक्स्ट सेशन जो है वो फ्राइडे को रहेगा, तो फिर इंतजार कीजिए और कोशिश कीजिए कि अपने साथ कम से कम, यहाँ पर 50 लोग 54 लोग मौजूद थे और मैं चाहूँगा कि 2 नहीं, अगर आप 2 पर मेहनत करेंगे तो 1 बंदा आपके साथ ज़रूर आएगा। तो कम से कम आपके साथ 1 बंदा बैठना चाहिए आपकी टीम का। तो ऐसा अगर होता है तो हमारा 100 का आंकड़ा ज़रूर पूरा होगा, फिर मीटिंग कंटिन्यू होगा। क्योंकि आंकड़े पूरे नहीं होते हैं, मीटिंग में 20-25 लोग होते हैं तो मज़ा नहीं आता है दोस्तों। तो प्रेज़ेंटर भी ये सोच रहा हो कि मुझे 100 बंदे सुन रहे हैं तो उसका हौसला अफ़ज़ाई होता है और उसे एक फ़ील होता है कि वाक़ई में एक इतनी बड़ी कम्युनिटी मुझे सुन रही है, ठीक है? एक कॉन्फिडेंट लेवल हाई होता है। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम कितने टाइम के लिए और कैसे इस सिस्टम पे बने हुए हैं और इस ज़ूम को जो है कामयाब कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो सेशन रहेगा वो फ्राइडे को रहेगा और मैं हमारे लीडर आसिफ भाई को मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा कि फ्राइडे का सेशन भी वो लें ताकि और नए लोगों को हम जो है यहाँ ला सकें। बिल्कुल तो थैंक बिल्कुल, यू। मैं बोलूँगा सलाउद्दीन जी कि सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि आप लोगों ने पेशेंटली सुना। और मैं ये बोलूँगा कि सर मेरी मकसद ये है कि हम वेब की को राइट प्रमोशन के साथ, हम जो 10:30 वाली हमारी मीटिंग होती है, 10:15 वाली, इसी मीटिंग को हम आने वाले